तो गाइस कैसे हो, मैं हूं आपका दोस्त चिंस, आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी नई गेम प्ले वीडियो में। तो आपको बताऊंगा पिछली वीडियो में हमने किए थे बहुत ही ज्यादा ओपी से बिल्ड बनाया था पूरा का पूरा हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा घर, और हमारा पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट किया था। और इस बार हम सर्वाइव करने वाले 300 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, और वो भी जंगल ओनली वर्ल्ड। तो इस वीडियो में होने वाले ओपी से टाइम लैप्स, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलना। तो जल्दी चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस अब हमारी बहुत ज़्यादा तैयारी हो चुकी थी। अभी वक्त था कि हम एंडर ड्रैगन को मार सकते हैं, तो इसलिए मैंने एंडर आई बनाई और इसकी मदद से हम वहां तक जा सकते हैं। मैंने हमारे बेस के थोड़े से स्क्रीनशॉट लिए, क्योंकि बाद में मुझे पता नहीं कि हम वापस आ सकते हैं या नहीं। और इसके बाद मैं चला गया एक बड़े से सफ़र की तरफ। गाइज हमारी जर्नी ने अलग ही टर्न लिया था, क्योंकि अभी हमें मिल चुका था डेजर्ट टेम्पल, और मैंने डेजर्ट टेम्पल को पूरी तरह से लूट लिया। हमें वहाँ पे 2 डायमंड्स मिले। आपको पता ही यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल क्यों स्पॉन हुआ? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो मिथिकल वर्ल्ड है, इस वजह से हमें डेजर्ट टेम्पल मिला। और अभी हम जाने वाले आगे की जर्नी की तरफ। हमारी जर्नी ने और एक रोमांचक टर्न लिया था, क्योंकि हमारी जर्नी में हमें मिल चुका था एक विलेज, और उस विलेज में जाके मैं सो गया। रात को एंडर ड्रैगन को मारने के सपने देख के मैं सुबह जल्दी उठ गया। अभी वक्त था कि हम हमारी जर्नी को कंटिन्यू करें, पर उससे पहले मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, और उस ब्रेक में मैं बन गया डाकू मंगल सिंह। और उस डाकू मंगल सिंह ने पूरे विलेज को लूटा। विलेज के आलू गोभी घंटा सब कुछ, सिर्फ विलेजर्स को तंग नहीं किया पर उनका सब कुछ लूट लिया। और उसके बाद हमारी जर्नी को मैंने कंटिन्यू करा, और हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते मुझे पता चला कि उस विलेज के बराबर नीचे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो मैं जल्दी से चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाते ही मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी को ढूंढा, क्योंकि अभी वक्त था कि हम पूरी जानकारी एंडर ड्रैगन के बारे में हासिल करें। तो सबसे पहले मैंने एंडर ड्रैगन की पूरी खूबियाँ, उसमें क्या क्या कमजोरी है, वो सब जान ली। और उसके बाद मैं चला गया एंड पोर्टल के रूम में, और एंड पोर्टल के रूम में जाते जो जो अड़थड़े आ रहे थे उन सबको ख़त्म किया, और एंड पोर्टल को एक्टिवेट करने की विधि पूरी की। और एंड पोर्टल के साथ हम जा सकते थे एंडर ड्रैगन की दुनिया में। उस एंडर ड्रैगन की दुनिया में हम जाके एंडर ड्रैगन को खत्म करने वाले थे। तो जल्दी से चलते हैं एंडर ड्रैगन की दुनिया में। जैसे ही मैं एंड में चला गया तो मैंने देखा कि एंडर ड्रैगन डोरेमोन का गाना गाते हुए उड़ रहा था। ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता चलूं, मैं हूँ एंडर ड्रैगन। एंडर ड्रैगन की शांति को भंग करने के लिए मैं पधार चुका था एंड में। और सबसे पहले मैंने एंडर ड्रैगन के दिलों को फोड़ा, बोले तो एंड क्रिस्टल्स। उसके बाद मेरी अल्ट्रा पावरफुल सोर्ड के साथ एंडर ड्रैगन के ऊपर मैंने हमला करना शुरू कर दिया, और एंडर ड्रैगन को मैंने चुटकियों से खत्म किया और उसको फूटने का पूरा मजा लिया। गाइस हमारे एक्सपी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। भाई साहब कितनी ज्यादा एक्सपी मिलते एंडर ड्रैगन से। गाइस अभी वक्त था कि हम जाए एंड सिटी की खोज में, क्योंकि एंडर ड्रैगन ने एंड सिटी में ही उसका उड़ने का राज पता कर रखा है। तो वो ढूंढने के लिए हम चले गए एंड सिटी की खोज में। हमें बहुत ज़्यादा दिन लगी एंड सिटी को खोजने में, पर जब मिली तब दो दो एंड सिटी मिली, और उन दोनों की तरफ एंड शिप थी। बोले तो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। गाइज अभी वक्त था कि मैं एंड सिटी में जाके सबसे पहले बहुत ज़्यादा लूट करूं। तो शलकर बॉक्स से लड़ते हुए हाथापाई करते हुए मैंने लूट करना शुरू कर दिया, और हमारी शॉट बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी, एक ही वार में शलकर बॉक्स को ख़त्म कर देती थी। तो हमें दो दो एंड शिप मिल चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने पहले को लूटा, और हमें बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिल रहे थे। तो गाइज पहले एंड शिप से मैं एंडर हेड लेने गया, पर वो नीचे गिर गया। आप मुझे मारो। तो गाइज उसके बाद मैंने जाके इलाइट्रा ले लिया, और क्या। ऑल राइट, बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ मैं फिर से आगे की सफ़र की तरफ निकल गया, और अभी वक्त था कि हम दूसरे एंड शिप में जाए। पर उससे पहले हमें इस एंड पूरी की पूरी एंड सिटी में मिल चुके थे एंडर चेस्ट। तो इसी की मदद से हमें एंडर चेस्ट को भी क्राफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद सेकेंड एंड सिटी में जाके उसको भी लूटा। भाई बहुत सारे डायमंड्स हो चुके थे हमारे पास, और आगे वाले इलेक्ट्रो को भी लूटा। और इस बार मैंने पूरा का पूरा हेड लिया और वापस आ गया। वापस आने में बहुत ज़्यादा दिन लगे, पर फाइनली अब हमारे जाने वाले थे ओवर वर्ल्ड में। गाइज अब जो ये हेडिंग आ रही है कि हमने पूरा का पूरा वर्ल्ड खत्म किया है, ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था।
गाइस मुझसे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो चुकी थी। भाई कैसे हुई मुझे पता नहीं। गाइस मैं एक एंडर ड्रैगन का अंडा ही लाना भूल गया और उसके बाद मैं जैसे आया सब पेट से मिला और सब सामान को अच्छे से सॉर्ट करके पूरी की पूरी चेस्ट में लगा दिया और उसके बाद मैंने चलकर उसको क्राफ्ट किया और हमारी जो लिविंग रूम थी उसमें अच्छे से डेकोर करके पूरा का पूरा ड्रैगन हेड और सब कुछ एक ही लाइट भी मैंने यहाँ पे डेकोरिंग के लिए रखा और एक ही लाइट से मैं उड़ गया और पूरी उड़ते हुए मेरे बेस का पूरा नज़ारा ले लिया और गाइज हमारा बेस बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा था ऊपर की नज़रिए से। गाइज अब वक्त था कि हम और एक दूसरे खतरनाक मॉन्स्टर को खत्म करें, बोले तो विदर को। तो मैंने सबसे पहले हमारे स्वॉर्ड में लूटिंग थ्री लगाए और नेदर में जाके विदर स्कल्स को मारना शुरू किया और बहुत ज़्यादा देर के बाद फाइनली मेरे पास 3 विदर स्कल हो चुके थे और सबसे पहले मैं गया जमीन की गहराइयों में जहाँ से विदर हमारा कोई नुकसान ना करे और वहाँ पे जाके विदर को स्पॉन किया। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पर मेरे पास बहुत ही ज़्यादा तगड़े आर्मर थे इसलिए मैंने स्पॉन किया और विदर को मारने लगा। और गैस मुझे जितना डर लग रहा था उससे भी कम समय में मैंने विदर को मारा क्योंकि हमारे पास इतने तगड़े ओपी वाले आइटम जो थे और तगड़ी चेस्ट प्लेट थी, तगड़े सोर्ड थे और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ें थी। विदर ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन किया था, बहुत ही बड़ी सी माइनिंग ट्राइब ऐसे एरिया बनाई थी, क्या पता हमें यहाँ पे डायमंड्स भी मिल सकते थे क्योंकि मैं वाइट ट्वेल्व पे जाके विदर को मार रहा था और बहुत ही ज़्यादा सोर्ड के फाइनल वार के साथ मैंने विदर को ख़त्म किया। गाइस मुझे ब्रेड खाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी इस विदर को ख़त्म करने के लिए और फाइनली विदर ख़त्म हो गया। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लग रहा था जब वो ख़त्म हो गया और मैंने जाके जल्दी से नेदर स्टार को कलेक्ट किया क्योंकि अब वक्त था कि हम बना डाले बीकन को। गाइस मैं कुछ दिन माइनिंग के लिए गया क्योंकि अब तो बीकन को तो कंप्लीट करना था पर गलती से मेरी स्ट्रीप माइनिंग क्लिप ही गायब हो गई। क्या पता कहाँ गई ढूंढ रहा था। उसके बाद मैंने सब और को कलेक्ट किया और उनमें से ब्लॉक्स बनाए। लगभग मेरे पास 13 ब्लॉक्स ऑफ डायमंड हो चुके थे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डायमंड थे। अभी माइनिंग किए हुए डायमंड पहले हुए थे पड़े हुए डायमंड और जो हमने एंड सिटी से लाए हुए थे सब डायमंड। उसके बाद मैंने सब डायमंड्स को कलेक्ट किया और एक बीकन बनाया और अभी वक्त था कि मैं एक जगह बना के उस बीकन को प्लेस करूं। तो सबसे पहले मैंने एक जगह बनाए और उस बीकन को प्लेस करना शुरू कर दिया। गाइस ये बीकन पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं था, मतलब मैक्स लेवल बीकन नहीं था, 3 ही लेवल का बीकन था क्योंकि भाई थोड़ा सा आलस आ गया था मुझ में। और उसके बाद आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए मैंने फाइनली बीकन को कंप्लीट कर दिया। टॉप लेवल बीकन की पूरी डायमंड के ब्लॉक के साथ बन चुकी थी और अभी ये देखो कितना तगड़ा लग रहा है। और ये बीकन में मैंने हेस्ट की पावर ली और अब देखो गाइस हम इसके बीकन के साथ कितने ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है ये बीकन। और अभी मैं इलाइट्रा से उड़ते हुए इस बीकन के बहुत ही ज़्यादा तगड़े नज़ारे देख रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लग रहा है कि हमने और एक माइलस्टोन हासिल कर लिया है इस वर्ल्ड में और वो भी बीकन का। गाइस अब मैंने बहुत ज़्यादा विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करने के बाद मेंडिंग की बुक्स लेके वो हमारी स्वॉर्ड में, लेगिंग्स में, चेस्ट प्लेट में और इलाट्रा में लगा डाली। इससे हम हमारे सब टूल्स को रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने विलेजर्स के सामने एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा नेम टैग लिया क्योंकि अब हमारे सबसे पहले पैरट का, रेड वाले पैरट का नामकरण रखने वाले हैं और इसका नाम हम रखने वाले हैं राम, RAM राम। और आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चांस है कि आप मुझे ग्रीन वाले पैरट का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में। और जिसका नाम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा उसके नाम को मैं हमारे ग्रीन वाले पैरट को लगाऊंगा और जिसने नाम सजेस्ट किया है उसको मैं शाउट आउट दूंगा मेरी अगली वीडियो में। गाइज अभी वक्त था कि हम हमारे लिए एक पावरफुल एक्स बनाए जो भी उसमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ी पावरफुल एन्चेंटमेंट लगाए क्योंकि अब तक हमारे पास एक पावरफुल एक्स नहीं थी। उसके बाद मैंने एक छोटा सा बिल्ड किया, मतलब हमारे एक लिफ्ट बनाए वाटर और सोल साइड की मदद से जो हमें चंद सेकंड्स में नीचे से ऊपर आ सकते हैं। और उसके बाद XP कलेक्ट करके मैंने हमारे सब टूल्स को रिपेयर कर लिया और अभी कोई भी टेंशन नहीं था हमें। गाइस घूमते घूमते मुझे एक ट्रेडर मिला और वो हमें दे रहा था स्पूर सैपलिंग, तो मैंने उससे जल्दी से ट्रेड कर ली।
गाइस जब भी हमें पेपर की ज़रूरत पड़ती या शुगर केन की ज़रूरत पड़ती तो हमें दिन रात मेहनत करके शुगर केन को हार्वेस्ट करना पड़ता। तो इसलिए गाइस मैं अब बनाने वाला था अनलिमिटेड शुगर केन फार्म, और वो फार्म ऑटोमेटिक वर्क करेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने पहले बहुत सारा सामान इकट्ठा किया। ऑल राइट गाइज, अब बहुत सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, तो आप इस शुगर केन फार्म का टाइम लैप्स एंजॉय करो। टन टना! तो गाइस आप देखो ये शुगर केन का फार्म हमारे पीछे कितना ज्यादा ओपी लग रहा है। अब हमें शुगर केन की कोई टेंशन नहीं, जब चाहे उतना चाहे शुगर केन हमें मिल जाए। गाइस अभी हम एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सा बिल्ड करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें लगने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कंक्रीट। तो गाइस मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आइडिया दे रहा हूँ कंक्रीट को जल्दी से लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक बहुत ज़्यादा टावर बनाना है और एक एक कंक्रीट को निकालना है। आप आयरन पिकेक्स से निकालोगे तो बहुत ही सिंपली निकल जाएगा, क्योंकि ये नेदरराइट के पिकेक्स से इसलिए बहुत ही ज़्यादा फास्टली माइन हो रहा है। तो गाइस आप देख लो कितना ज़्यादा मैंने कंक्रीट इकट्ठा किया है। तो गाइस अभी आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पड़ रहा होगा कि मैंने इतना ज़्यादा कंक्रीट क्यों इकट्ठा किया है। तो गाइज अभी हम बनाने वाले थे एक मॉडर्न हाउस, वो भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। तो गाइज अभी इस मॉडर्न हाउस का आप बिल्ड बहुत ही ज़्यादा अपने दिलो जान से एंजॉय कर लो। तो गाइज ये हमारी 300 डेज इन जंगल ओनली वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बता देना, और इस वीडियो पे जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी हमारी यूट्यूब फैमिली जल्दी से 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।